Assalamu alaikum 9th class. Today's topic is pressure, which is a property of gaseous state. हम gaseous state को डिटेल में पढ़ रहे हैं. gaseous state सिंपल स्टेट है मैटर की और इसकी प्रॉपर्टीज़ में हमने डिफ्यूजन और रिफ्यूजन को पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है. आई होप कि आपने लर्न भी कर लिया होगा और इसकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको लिखा भी है कॉपी पे. तो आज हमने पढ़ना है प्रेशर. सो व्हाट प्रेशर इज़, आपको पता है कि जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल हैं वो अपने कंटेनर में जब तक बंद रहते हैं तो वो ख़ास अपने कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. यही वजह है कि इस बैलून का जो है आपको एक ख़ास शेप नज़र आ रहा है. नहीं तो जब हमने इसे इनफ्लैट ने ब्लो नहीं किया था इसे तो तब तक इसकी अपनी कोई ख़ास सच यूँ शेप नहीं थी. तो उस प्रेशर की वजह से जो गैस इसके अंदर है इसने ये शेप इख्तियार की हुई है और इस प्रेशर को आप अपने हाथ से टच करके फील भी कर सकते हैं. ठीक है, तो प्रेशर को आज हमने डिटेल में पढ़ना है. सो गैस मॉलिक्यूल्स विच आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस मोशन, दे स्ट्राइक टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड दे एक्सर्ट प्रेशर. सो in this case pressure is defined as force exerted per unit surface area. What pressure is? Force per unit surface area, यानी force over area. force आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं फिजिक्स में भी. फोर्स क्या चीज़ है और फोर्स को आप किस में मेजर करते हैं? फोर्स को आप मेजर करते हैं न्यूटन में. द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. And the SI unit of area is मीटर स्क्वायर. सो यहाँ से आप यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं. प्रेशर का यूनिट क्या होगा? प्रेशर का यूनिट होगा न्यूटन मीटर पर स्क्वायर. ठीक है, ये प्रेशर का यूनिट है. दोबारा यहाँ तक बात को सुने. प्रेशर क्या चीज़ है? वो फोर्स जो गैस मॉलिक्यूल्स किसी एरिया पे एक्सर्ट कर रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं ये गैस का प्रेशर है. और फोर्स को आप मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूटन एंड एरिया को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर. सो प्रेशर को मेजर करने के लिए आपको जो यूनिट्स ड्राइव आपने किए हैं दैट इज़ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर. ओके, एंड दिस न्यूटन मीटर पर स्क्वायर इज़ ऑल्सो कॉल्ड पास्कल, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल P एंड स्मॉल a से. ठीक है, सो प्रेशर, गैस के प्रेशर का यूनिट जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर भी है और पास्कल भी है. तो जो न्यूटन मीटर स्क्वायर है वही पास्कल है, यानी 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल. ठीक है जी. सो प्रेशर ऑफ गैसेस इज समथिंग, द फोर्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो कितने छोटे हैं, जो कि अरेंज नहीं है लेकिन फिर भी वो जिस कंटेनर में रहते हैं उसके सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स को हम कहते हैं प्रेशर. अच्छा, अब ये प्रेशर जो है इसको अगर आपने मेजर करना है इन द लेबॉर्ट्री, ठीक है, तो आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो कहलाता है मैनोमीटर. उसके अलावा एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है बैरोमीटर. अब एटमॉस्फेयर में किस चीज़ का प्रेशर है? आप इस वक्त बैठे हुए हैं तो आपके सर के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है जो गैसेस हैं आपके अराउंड उनका. तो वो गैसेस जो हैं सब की सब क्या हैं? वो एयर जो है वो सब की सब क्या हैं? वो गैसेस हैं. तो उस गैसेस के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट जो कहलाता है बैरोमीटर. योर बुक यू कैन हाईलाइट here. Barometer is used to measure the atmospheric pressure and manometer is used to measure the pressure in the laboratory. अब हमने डिटेल में पढ़ना है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके लिए आपने पहले इस बात को समझना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका एटमॉस्फेयर जो है दैट इज़ ऑल कंपोज्ड ऑफ गैसियस एलिमेंट, दैट इज़ एयर. एयर जो हम आपके अराउंड है जो आपको फील नहीं होती या सिर्फ तब फील होती है जब वो तेज़ हवा या आंधी की सूरत में हो, वो सब की सब किससे बनी हुई है? वो गैसेस से बनी हुई है. और उसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं जिसमें से नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. डिफरेंट गैसेस के नाम आपको पता है. तो इसकी डिफरेंट परसेंटेज में आपकी एयर की जो कंपोजिशन है वो एक ख़ास, क्योंकि गैसेस हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं. तो वो प्रेशर जो है अगर आप मेजर करना चाहें
तो किस तरह से मेजर कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, which is defined as a pressure exerted by the mercury column of 760 millimeter height at the sea level. Here is the definition of standard atmospheric pressure. You have to learn it as it is. क्या मतलब है इस बात का कि मर्करी का कॉलम 760 मिलीमीटर हाइट का, मर्करी क्या चीज़ है, मर्करी एक मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है। अगर आपने इसे देखना हो तो आप देख सकते हैं, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ब्लड प्रेशर को मेजर करने का, उसमें सेंटर में जो सिल्वर कलर का कॉलम है वो किस चीज़ का है, वो मर्करी का है। जब आप उसको प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो वो साथ साथ जो आपका उसका बैंड है उस पर एयर लेके जाता है और साथ साथ उसका जो मर्करी का कॉलम है उसको ऊपर लाता जाता है, वो सिल्वर कलर का होता है। कुछ थर्मोमीटर्स में भी साफ नज़र आ रहा होता है वो कॉलम, लेकिन जो यूज़ होता है आपके ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाले आले में वो एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि 760 मिलीमीटर हाइट का एक आप कॉलम जो है ट्यूब उसमें अगर डालें तो वो जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, उस मर्करी का जितना प्रेशर होगा वो प्रेशर इक्वल है उस प्रेशर के जो कि है कहलाता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस प्रेशर को आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप डिस्क्राइब करते हैं ATM से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप डिस्क्राइब करते हैं ATM से। तो 1 ATM या स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना प्रेशर है, जो कि एग्जर्ट करता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। मर्करी स्टैंड्स फॉर Hg, ठीक है, यहाँ पे Hg से हम डिनोट करते हैं मर्करी को। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है। आप 760 मिलीमीटर हाइट का मर्करी लें तो वो कितना प्रेशर, उसका जितना प्रेशर है वो किसके इक्वल है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, ठीक है। और यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जिसको आपने 760 मिलीमीटर हाइट की कहा है इक्वल, ये इक्वल है आपके 760 टोर के। व्हाट इज टोर? टोर इज अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर जिसमें हम प्रेशर को मेजर करते हैं, यानी 1 ATM इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और 760 टोर, यानी यहाँ से आपको पता चला कि 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 1 टोर। टोर क्या है? एक और यूनिट है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को या प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा आपने जो भी 2 यूनिट्स पढ़े हैं, दैट इज़ पास्कल और न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। जिस तरह इसका 1 और इसका 1 इक्वल है, बिल्कुल इसी तरह इसका टॉर का और mmHg का 1 जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। अब इन दोनों यूनिट्स का आपस में भी कोई ताल्लुक है, क्योंकि हैं तो दोनों ही प्रेशर के यूनिट्स, तो एग्जैक्टली है यही आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आपने पास्कल में या न्यूटन मीटर स्क्वायर में देखना हो तो ये इक्वल है 101325 पास्कल्स या न्यूटन मीटर स्क्वायर के, कुछ भी कह लें, ठीक है, क्योंकि आपको पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल जो हैं सेम वैल्यूज़ हैं। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 ATM इक्वल आपने अगर लेना हो इन द टर्म ऑफ पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर तो उसका क्या फिगर है 101325। इसको आपने ऐसे ही एज इट इज़ लर्न करना है, ठीक है। ये फिगर 2-3 दफ़ा बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में भी। सो आज का लेक्चर अभी यहाँ तक रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा है प्रेशर ऑफ गैसेस के बारे में। जो गैसेस हैं वो अपने कंटेनर जिसमें भी वो बंद हो वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। आप सबके घर में प्रेशर कुकर यूज़ होता है, अगर आपने कभी उस पर गौर किया हो या अभी तक नहीं किया तो आप ज़रूर गौर करें कि जब प्रेशर कुकर में खाना बन रहा होता है तो उसमें से ख़ास किस्म की आवाज़ आ रही होती है, जो उसके ऊपर विसल होती है वो हिलती है तो उसमें से गैस बाहर निकल रही होती है। तो उसका बड़ा केयरफुल यूज़ होता है, मदर्स को यूज़ करना आता है। आप प्लीज़ उस पर एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, बस उसे ऑब्ज़र्व कीजिएगा जब भी मदर उसमें खाना पकाएं कि उसमें से जो है गैसेस बाहर आ रही होती हैं। क्यों? क्योंकि उसके नीचे आप चूल्हा जल रहा होता है
जो कि उन गैसेस को एक्सपैंड कर रहा होता है, और गैसेस जो हैं वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ से वो escape भी कर रही होती हैं. सो दैट प्रेशर इज़ कॉल्ड द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया. और फोर्स को हम पढ़ते हैं इन द टर्म्स ऑफ इन द यूनिट्स ऑफ न्यूटन, एंड ये इसके हमने यूनिट्स डिराइव किए हैं. न्यूटन एंड एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो पास्कल जो है और प्रेशर का जो यूनिट है वो हुआ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, जो कि इक्वल, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं, यानी 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल. उसके बाद हमने पढ़ा मैनोमीटर और बैरोमीटर के बारे में. मैनोमीटर क्या चीज़ है जो यूज़ होती है लेबॉर्ट्री में प्रेशर को मेजर करने के लिए, और बैरोमीटर यूज़ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में. फिर हमने पढ़ा है डिटेल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चीज़ है, जो कि आपका एटमॉस्फेयर एग्जर्ट करता है एट द सी लेवल, और वो कितना प्रेशर है अगर आप उसको फील करना चाहें या मेजर करना चाहें तो आप किस तरह से कर सकते हैं. आप 760 मिलीमीटर हाइट का कॉलम लेंगे मरकरी फिल करके, और जितना उसका प्रेशर है उतना ही प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है आपका एटमॉस्फेयर की गैसेस एट द सी लेवल. ओके, एंड फिर हमने इसके देखे हैं कि यूनिट्स के और इसके जो फिगर्स हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं ATM. ATM स्टैंड्स फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम. ठीक है, और यही 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम इज इक्वल टू 760 टोर, विच इज़ अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर. सो वी कैन से 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 1 टोर. और इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम पढ़ें जो हमने पहले यूनिट पढ़ा है इसका, उसके टर्म्स में पास्कल और न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल्स और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके जी, इसके साथ ही आपने जो करना है दैट इज़ योर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द एक्सरसाइज, which says define standard atmospheric pressure, what are its units and how it is related to the Pascal. So here it is, the definition, its units and relation with the Pascal. ये टॉपिक यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जैक्टली इसका आंसर है, जो कि आपने अपनी नोटबुक पे लिखना भी है एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, और इसको लर्न भी करना है. आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी.